हेलो सर। हेलो। कौन बोल रहा है? कनिष्क। यस सर, कनिष्क। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? यस सर, 1 मिनट। करो करो, देखते हैं आज स्टूडेंट्स का चेहरा, देखते हैं कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। लाइव चल रहा है क्या? है ना। तेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? हाँ रुक जा। कनिष्क, बताओ रुक कैसा लग जाना। रहा है, कोर्स कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है सर, कोर्स तो। सही है। कितना कर लिया तुमने कंप्लीट? अभी तो सिर्फ क्वालिटी इक्वेशन ही किया है, और जो फर्स्ट था वो वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, अभी कौन से क्लास में हो तुम? अभी 11th में। अच्छा, अभी 11th में ही हो। सही है सही है। तो कैसे लग रहा है, मतलब 11th के हिसाब से, मतलब ये सब चैप्टर तुमने पहले पढ़ा था या पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं, ये सब पढ़ लिए थे, लेकिन इतनी मतलब इतना क्लियर नहीं था, लेकिन मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। सही है। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो अभी देखा तो एकदम मस्त क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं, और अच्छा, मतलब मजा भी आ रहा है थोड़ा। सही है सही है। तो अच्छा लग रहा है कोर्स बेसिकली। यस सर, यस। और कैसे? कुछ सजेशन तुम्हारा इम्प्रूवमेंट के लिए? तो अच्छा ही है आपका तो कोर्स। सही है। और क्या मतलब मेरे को फेस यूट्यूब पर फॉलो कर रहे थे और फिर वहां से कोर्स लिया तुमने? यस सर, यूट्यूब पे सही है। आपके वो वीडियोस देखे थे, मतलब एनसीईआरटी के जो आपने बनाए थे ना, सीक्वेंसिंग हम्म सीरीज। हम्म, तो वो अच्छे लगे थे मेरे को। अच्छा। सही है। कहाँ पे रहते हो तुम, किस शहर में? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। सही है। चलो सही से पढ़ाई करो, और केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह पर भी ध्यान देना, मतलब सब कुछ को आगे लेके बढ़ना। और केमिस्ट्री काफ़ी यस सर। स्कोरिंग रहता है। तो और साथ में मतलब 11th क्लास में ही हो अभी, तो कोई एक सेंगेज टाइप का बुक जो है उसको भी साथ में रेफर किया करो, और वहाँ से सर भी। सर हम्म, सर अभी मैं एक वो बुक है अरियंत की, उसका नाम है एस के गोयल। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो ठीक। कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए, मतलब यस सर, यस जनरली सर। मैं। हेलो सर, आई एम विशाल बागड़े। हेलो हेलो। सर मुझे एक सजेशन देना है सर, हम डाउट क्लियरिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मिला तुमको? मैंने ईमेल वगैरह भी भेजा था सबको। सर मैं ईमेल चेक नहीं किया। अच्छा, ईमेल एक बार चेक कर लो, और जो वेबसाइट में भी जो कोर्स में एक कोर्स डिस्कशन करके एक फोरम टाइप का है, तो हाँ। वहाँ पर भी मैंने लिंक डाला है टेलीग्राम ग्रुप का। तो वो टेलीग्राम ग्रुप सबको ही ज्वाइन कर लो। अच्छा ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा वो वहाँ पर। और विशाल, अपने बारे में कुछ और बताओ, कौन से क्लास में हो तुम, 11 में 12 में? सर अभी मैं 12th में हूँ। अच्छा, और कोर्स कैसा लग रहा है तुमको? सर बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है। सिद्धार्थ विक्रम सिंह, कैसा लग रहा है? कोर्स बहुत अच्छा है। और जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो फिर से विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं कि कैसे होगा कुछ। हम्म इससे एक्सपीरियंस अच्छा है हम्म। काम करने का कुछ। सही है, मतलब वही मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब तुम लोग वही चीज, मतलब पहले तो बच्चे। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे और डायरेक्ट उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाओ और जो है वो हम्म होगा। और जहाँ फंस गए वहां तो ठीक है, हम्म। फिर रुक जाता था। उसमें वही दिक्कत है, उसमें तुम मतलब कितना क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे, मतलब क्वेश्चन तो इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकता है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो अप्रोच जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो सारे हैं वो कवर होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे वो और उतना अच्छा होते रहेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही लिमिटेड कॉन्सेप्ट से ही आएंगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट के बाहर से नहीं आएंगे, मतलब उतने कॉन्सेप्ट से ही आना है क्वेश्चन। तो अप्रोच हिसाब से वही रहना चाहिए कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को करो, फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। तो मतलब क्वेश्चन जब हार्ड हार्ड आता है तो उसका मतलब कैसे अप्रोच करें? जैसे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एक लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हैं, यदि उस लेवल से ऊपर आ जाए तो उसको कैसे करें क्वेश्चन?
तो देखो, दो चीज है, जब तुम एग्जाम दोगे, ठीक है, जिस दिन तुम एग्जाम दोगे तो उसमें तो तुम्हारा अप्रोच यही होना चाहिए कि तुम जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन और आसान लेवल का क्वेश्चन है वो करो, ठीक है। और जो एकदम मुश्किल क्वेश्चन है उसको छोड़ देना एग्जाम में, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में छोड़ देना। फिर जब तुमने पेपर में सारा आसान क्वेश्चन कर लिया है उसके बाद फिर मुश्किल क्वेश्चन करना, ठीक है। पेपर में, पेपर देने का अप्रोच वो होता है, मतलब पेपर में ऐसे नहीं होता है कि तुम लगातार सारा क्वेश्चन करते जाओ और फिर कोई मुश्किल आ गया तो उसमें अटक जाओ, वैसा नहीं करना रहता है। तो वो एग्जाम के लिए अप्रोच है, ठीक है। और उससे पहले अगर अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पर अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो मेरा सजेशन यही रहता है कि सोचो उसके बारे में जितना सोच सकते हो, ठीक है। तो टाइम दो उसको, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सोचो उसके बारे में, उसमें देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर वापस जाओ वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, है ना। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर से उसको ट्राई करो, और फिर अगर नहीं बनता है तब फिर जाके उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। और जब एक बार सोल्यूशन देखते हो, तब सोल्यूशन देखने के बाद फिर उसको एनालाइज करो कि तुमने क्या, मतलब तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या फिर तुमको मतलब प्रैक्टिस नहीं था, या फिर जो भी, मतलब तुम उसके बाद तुमको पता चलेगा कि क्या उसमें दिक्कत है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे तो फिर इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। सर हम जेई एडवांस कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में, किस मंथ में? यार ये तो अब मैं कैसे आंसर करूं, मतलब ये सब देखो, ये सब चीज अब कंट्रोल में नहीं है, मतलब कौन सा एग्जाम कब होगा, क्योंकि कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब आंसर या तो मोदी देगा, या फिर जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है वो देगा, या एनटीए वाले देंगे। तो ये सब क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर या फिर जो भी एजुकेटर है, तो जो भी दे रहा है वो ऐसे ही अंदाजे में, तो दिमाग में। सर मतलब अभी तक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि जो सेकंड जेई मेंस है वो मई में होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली एडवांस जुलाई तक चले जाएगा। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि जो नॉर्मल डेट्स होते थे पहले, कि जनवरी में पहला जेई मेन होता था, फिर दूसरा अप्रैल में होता था, फिर उसके बाद जब भी तुम्हारा जेई एडवांस होता था, तो दिमाग में वही टाइमलाइन लेके चलो, ठीक है। अगर पोस्टपोनमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया तो बोलो कि हाँ ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन लेकिन वही, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तो बिना मतलब का प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो दिमाग में वही नॉर्मल टाइमलाइन लेके चलो कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक जो नॉर्मल डेट्स होते हैं उसी को सोच के चलो। ओके सर, ठीक है। सर विदाउट कैलकुलस अगर पूरा लेंगे मैथ्स का अच्छे से तो 30 to 40 मार्क्स मिल सकते हैं मैथ्स में। कैलकुलस क्यों नहीं करोगे भाई, कैलकुलस सर करो। मेरा स्टार्टिंग से ही कैलकुलस मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोचिंग में तो मेरा पूरा चला गया है। अब बीच में से मैं लिमिट्स वगैरह चालू किया था तो वो भी नहीं जम रहा था सर, तो मैंने पूरा कैलकुलस में कैलकुलस ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। कैलकुलस में स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ सर कैलकुलस में से मुझे सिर्फ एमओडी आता है अच्छे से, उसके बाद से फिर मैंने एओडी वगैरह में भी थोड़ा ध्यान दिया, फिर उसमें कुछ फंक्शंस के कंसेप्ट्स आ रहे थे तो सर वो तो पूरा ही घुस गया फिर, तो उससे पूरा फिर डिमोटिवेट हो गया मैं। फिर मैं सिर्फ अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट के भरोसे पे था, और फिर मैं रैंडम करने लग गया था कोरा वगैरह पे। तो सर अभी हालत कुछ ऐसी है कि मैक्सिमम 40 to 50 मार्क्स भी अगर बन गए तो भी बहुत है मेरे लिए। तो सर देखो वही अभी मार्क्स मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। देखो मार्क्स जो रहता है ना एग्जाम, अरे मेरा आवाज मेरे को खुद तो यस सर, आपकी वॉइस रिपीट आ रही है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, फिर से आ रही है, तो संचित अपना म्यूट करोगे, शायद तुम्हारे से आ रहा है। अब एक बार आ रही है ना? जाओ गेट बंद करके बाहर जाओ। हाँ अब सही है। तो संचित मैं ये बोल रहा हूँ कि कैलकुलस कैलकुलस पूरा छोड़ के मत जाओ, ठीक है। स्पेसिफिक टॉपिक्स एग्जाम में होता क्या है कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस रहते हैं तो वो ऐसा नहीं रहता है कि कोई एक चैप्टर से इजी क्वेश्चन आता है या फिर कोई एक चैप्टर से हार्ड आता है, मतलब वो कहीं से भी आसान क्वेश्चन दे सकता है, कहीं से भी मुश्किल क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलस तुम छोड़ के जाओ और कैलकुलस से बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए। तो कैलकुलस में मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, या फिर एरिया अंडर द कर्व हो गया, इंटीग्रल वाला, ठीक है, वो टॉपिक्स उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो,
और फिर उसका जो एटलीस्ट लास्ट जो 2 साल का क्वेश्चन है 2019 2020 कम से कम उतना कर लो, ठीक है, और वो करके जाओ। तो पूरा का पूरा कैलकुलस वैसा छोड़ने का जरूरत नहीं है। संचित, सर आप यस सर, आप जैसा आपने अलजेब्रा के लिए कोर्सेज लाए हैं, तो सर आप कैलकुलस के भी कोर्सेज लाने वाले हैं लाने ऐसा? तो वाले हैं, लेकिन म्यूट कर लो तुम अपना, तुम्हारे से इको हो रहा है मेरा आवाज शायद। तो मेरा वही है, देखो मेरा पीएचडी भी चल रहा है अभी साथ में, तो इसको मैं जनरली वीकेंड्स वगैरह पे रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, और या फिर रात को, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा कोर्स लाने में। तो एटलीस्ट मतलब जनवरी के लिए मेरे भरोसे मत रहना कैलकुलस वगैरह में, तो जनवरी तक शायद ना आए, लेकिन अप्रैल वाला तक आएगा। तो कैलकुलस में मेरा सजेशन वही रहेगा यार कि मतलब पूरा छोड़ मत देना, मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, तो कम से कम मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 15 Feb से एक्सटेंड नहीं करी जा सकती एडवांस तक के? जा सकती है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 1,000 रुपया रखा था कोर्स का फी, तो 1,000 आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कम दाम था कोर्स के क्वालिटी के हिसाब से। तो मैंने वैलिडिटी 15 फेब तक रखा था, लेकिन जब तुम्हारा वो ख़त्म होता है या फिर उससे पहले तुम मेरे को ईमेल कर सकते हो कि आपको एक्सटेंड करना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। हाँ ओके सर। मतलब ईमेल ईमेल लिख देना मेरे को, तो फिर एक्सटेंड करवा सकते हैं आराम से। ओके सर ठीक है, थैंक यू। कोर्स कोर्स का फी तुम लोग को कैसा लग रहा है? मतलब बहुत ज्यादा सस्ता हो गया क्या 1,000 रुपये? यस सर। यस सर। कितना होना चाहिए, मतलब मान लो कि मैं कैलकुलस का कोर्स लाता हूँ, तो कितना प्राइस तुम लोग दे सकते हो? मिनिमम 3 to 5,000। मतलब ये कोर्स का प्राइस मिनिमम 3 to 5,000 होना चाहिए था। अभिनीत पूछ रहा है कैलकुलस का स्टार्टिंग चैप्टर किससे स्टार्ट करें? तो कैलकुलस का देखो, अगर तुमको पूरा एकदम डीप में समझना है, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्लास 11 में हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम है, तब तो फिर फंक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस तुम्हारा पूरा फाउंडेशन रहता है कैलकुलस का। तो फंक्शंस पूरा करो, फिर उसके बाद लिमिट्स पूरा करो, फिर वही जो मेन मतलब जो सीक्वेंस रहता है कि फंक्शंस करो, लिमिट्स करो, कंटिन्यूटी करो, डिफरेंशिएबिलिटी करो, फिर उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन रहता है वो करो, फिर इंटीग्रल में जाओ। तो कैलकुलस का करने का पूरा तरीका वो है। अगर तुम लोग क्लास 11 में हो और फिर कर रहे हो, टाइम है, तो फिर फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो, उस हिसाब से करो। लेकिन अगर अभी इमीडिएटली तुमको, अब जनवरी में एग्जाम है तुम्हारा और अभी कर रहे हो, तब फिर स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, उसको उठाओ, उसको करो। और मतलब क्वेश्चंस देखो ना तुम लोग कि मतलब लास्ट 2 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं जेई मेंस का, उसको एक बार एनालाइज कर लो कि कौन से चैप्टर से, मतलब जो भी तुम्हारा चैप्टर है, तो जैसे तुमको कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है, तो कैलकुलस का देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें देखोगे काफी सारे रिपीटेड टाइप पैटर्न सब पूछे हैं, तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी कि कौन सा टॉपिक मेरे को पढ़ाई करना है। ठीक है, और फिर उसमें से जो तुमको समझ में आ रहा है उसको उठाओ और उसको कंप्लीट करो। सर सर जो विधि प्रीवियस सर जो प्रीवियस ईयर बुक है, तो सर वो 1979 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो सर हमें उसमें किस ईयर से चालू करना है, स्टार्ट करना है क्वेश्चंस? वो अगेन डिपेंड करता है, अगर तुम लोग क्लास 11th में हो, तुम्हारे पास टाइम है, तो जितना पीछे जा, और एडवांस का तैयारी कर रहे हो, तो फिर जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे करो। मतलब मैंने अपना ड्रॉप ईयर में मोस्टली मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, और प्रीवियस ईयर में भी सारे क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव वाला भी। तो उसमें होता क्या है कि अगर तुम मतलब ये सब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा एडवांस का तैयारी कर रहा है और फिर उसके पास टाइम है, ठीक है, और मतलब अभी जैसे अभी मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मोस्टली मई में होगा, तो सर मेरे अकॉर्डिंगली किस ईयर से किस ईयर तक सॉल्व करना चाहिए? अच्छा, तुम अभी कर रहे हो, तब तो फिर वही लास्ट 10 ईयर्स के कर लो। मतलब उतना वो होना चाहिए, पहले पहले मतलब लास्ट 10 ईयर्स के कर लो, फिर उसके बाद अगर टाइम है तब फिर और करना, तो उस हिसाब से कर। ओके सर। हम्म। सर आपने अपना ट्रिगो कैसे स्ट्रॉन्ग किया था? देखो मेरा प्रिपरेशन थोड़ा अलग था, मतलब मेरा काफ़ी हिला हुआ प्रिपरेशन था। मतलब +2 तक मैंने कुछ किया नहीं था प्रिपरेशन, ठीक है, तो +2 तक मेरा सिंपल आईसीएसई बोर्ड था,
और फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ड्रॉप ईयर में भी मतलब मेरा मैथ्स टीचर जो था वो काफ़ी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग भी नहीं था उस टाइम पर। तो मतलब मैथ्स में मेरे सिलेक्टेड एरियाज थे जिसको मैं फोकस करता था एडवांस्ड के लिए स्पेशली। तो वेक्टर 3D ये सब जो हो गया, तो जो स्कोरिंग चैप्टर्स कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये सब को फोकस करके फिर मैं एडवांस में जाता था और फिर बाकी में जो आसान क्वेश्चन रहता था वो करता था, ठीक है। तो केमिस्ट्री मेरा काफ़ी स्ट्रांग रहता था सबसे, और स्कोरिंग भी केमिस्ट्री रहता है, तो केमिस्ट्री को उस हिसाब से करो। और सर ऑर्गेनिक सर दो और एक एक मिनट विशाल, तो और ट्रिगो के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरा जो मतलब मैंने यूट्यूब पर भी जो वीडियो डाल रखा है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, तो वो कम से कम एक बार देख लो ट्रिगो के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, मतलब उसका क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी लेवल के हैं, लेकिन उसमें जो विजुअलाइजेशन वगैरह मैंने दिया है तो वो काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। तो वो एक बार ट्रिगो का कम से कम वहाँ से देख लो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है 12th क्लास का, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बुक है थ्योरेटिकल वाइज? यार एग्जैक्ट तो मुझे अब उतना याद नहीं है कि कौन सा कहाँ से किया था, लेकिन मैंने मोस्टली मतलब एक तो आईसीएसई बोर्ड में जब पढ़ाई किया था उस टाइम पर पढ़ाई किया था, और फिर उसके बाद कोचिंग में मैंने मोस्टली मतलब मेरा जो टीचर पढ़ाता था मैं उसी को फॉलो करता था, मोस्टली उसको फॉलो करता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ओके सर। ओके एग्जैक्ट, लेकिन बुक्स वगैरह भी तो स्टैंडर्ड बुक्स कुछ हैं तो वो देखना पड़ेगा मेरे को। सर बुक्स वर्सेस कोचिंग मटेरियल्स, सर दोनों में से अगर एक भी ठीक है तो हो जाएगा ना? हाँ मतलब 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 मेरा कोचिंग मटेरियल और बुक्स दोनों जरूरत नहीं है ना करने की? नहीं, दोनों थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो एक को पूरा करो, ठीक है, कोई एक चीज को पकड़ के पूरा अच्छे से करो, और दूसरे को एज ए रेफरेंस रख सकते हो, समझ रहे हो। जैसे अगर मटेरियल पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो मटेरियल को पूरा अच्छे से करो और बुक को मतलब एज ए रेफरेंस रखो, मतलब बुक में देखते रहो कि कहीं कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, या फिर कुछ अलग क्वेश्चन तुमको अगर दिख गया, ठीक है, तो उस हिसाब से रेफर कर सकते हो। सर जैसे फिजिक्स के लिए, जैसा फिजिक्स का जो हमारा मॉड्यूल है उसमें एच सी वर्मा के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, तो सर सिर्फ एच सी वर्मा करे या फिर कोचिंग का मटेरियल ही ठीक रहेगा? क्योंकि मैं दोनों में मतलब कंफ्यूज था। मैं सिर्फ एच सी वर्मा करता था क्योंकि कोचिंग का जो एक्सरसाइज 2 रहता था वो एडवांस ओरिएंटेड था और मेरी प्रिपरेशन मेंस लेवल तक की थी, तो मैं जैसे ही एक्सरसाइज 2 उठाता था तो 4-5 क्वेश्चन करने में के बाद मेरा मतलब कैपेसिटी मुझे पता चल जाती थी। तो उसके बाद से फिर सर ने हमारे सजेस्ट किए थे कि तुम स्टार्टिंग से सॉल्व करो, उसके बाद में कोचिंग मॉड्यूल करना। तो सर अभी फिलहाल मेंस के लिए सिर्फ अगर एच सी वर्मा ही करेंगे तो इनफ रहेंगी ना? वही हाँ पूछना था सर, वो भी एक डाउट था। हाँ, मेंस के लिए तो काफी होना चाहिए। मतलब मैंने फिजिक्स का काफी टाइम से क्वेश्चंस वगैरह उतना नहीं देखा है, तो एग्जैक्ट आइडिया तो मेरे को नहीं है, लेकिन एच सी वर्मा का लेवल मेंस के लिए तो एनफ होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर लेकिन एचसी वर्मा थोड़ा पैटर्न से बाहर नहीं चला जाता, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पता नहीं यार, अभी मैंने रिसेंटली फिजिक्स वगैरह मतलब मैंने 10 साल पहले 2011 में दिया था एग्जाम, और हम लोग के टाइम पर ऐसा मेंस एडवांस्ड ये नहीं, हम लोग के टाइम पर सीधा आईआईटी जेई होता था और एआई ट्रिपल ई अलग एग्जाम होता था, तो हम लोग सीधा आईआईटी के हिसाब से मतलब जो जेई एडवांस्ड बोलते हो तो उसके हिसाब से तैयारी करते थे। तो अभी एग्जैक्ट मेरे को फिजिक्स का पैटर्न पता नहीं है कि कैसा पूछा जाता है क्या रहता है, तो मेरा सजेशन वही रहेगा कि जहाँ से भी पढ़ाई करते हो तो जो लास्ट 2 इयर्स के हैं कम से कम 2019 2020, तो उसके जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करो। सर अगर मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो सर सिंगेज एडवांस की और प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है एडवांस लेवल के लिए? हाँ हाँ, सफिशिएंट होना मतलब देखो एडवांस्ड में सफिशिएंट वैसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना काफी होना चाहिए कि मतलब तुम एक अच्छा अच्छा टीचर का तुम लेक्चर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और फिर सेंगेज तुम सॉल्व कर रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, और फिर वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम दिमाग किस हिसाब से लगाते हो, कौन सा क्वेश्चन को तुम उठाते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन इतना काफी होना चाहिए मटेरियल के हिसाब से
कि तुम सेंगेज किया और फिर प्रीवियस ईयर किया और कोई एक अच्छा टीचर का जो है वो उसको फॉलो किया। ओके सर, ठीक है। सर बोलो। सर अभी जैसे 11th में तो मैं अभी जैसे मैथ्स के अलावा मतलब मैथ्स में तो मैं अभी मेंस के एडवांस के दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ ही, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं कर रहा। तो अभी अभी करूँ कि जो 11th या 12th की इसमें गैप आएगा तब करूँ एडवांस की प्रिपरेशन? अभी कौन से क्लास में हो तुम? 11th में हो? यस सर, 11th। अच्छा, तो 11th में हो तब तो फिर एक साथ ही कर सकते हो मेरे हिसाब से, कि मतलब कोशिश करो एक साथ करने का। मतलब जो एक्सरसाइज 2 होती कोचिंग की, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते वो करूँ? सजेशन तो मेरा हमेशा प्रीवियस ईयर का ही रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। ओके। और क्योंकि क्लास 11 में हो और तुम्हारे पास टाइम है और बन रहा है तुमसे, तो फिर उसको मतलब करो, अभी से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, मतलब उसको प्रेफरेंस दो। सर हेलो सर। जैसे बोलो विशाल, विशाल बोलो। हाँ सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछ रहा हूँ। जैसे अभी मेरा एग्जाम एडवांस का मेन होगा, तो सर मैं वीके जसवाल सॉल्व करूँ या फिर जेडीली जो इंडियन वर्जन है जेई एडवांस का वो सॉल्व करूँ? मतलब वीके जसवाल काफी एक्सटेंसिव है, उसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है, और जेडीली में एक साथ ही दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक के लिए पूछ रहे हो? यस हाँ सर। सर, इनऑर्गेनिक का मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। ऐसा बोलते हैं इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी सफिशिएंट है मेंस के लिए। तो सर कभी कभी डाउट आ जाता है कि कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं जैसे 2002 से लेके 4 के बीच में, तो सर वो इन मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो मिले तो नहीं थे सर। वैसे तो अभी ऐसा डर लगता है कि अगर सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे चले जाएंगे तो सर फिर प्रॉब्लम आ सकती है क्या? देखो, अब एग्जैक्ट एनालिसिस तो मेरे को करना पड़ेगा, फिर मेरे को पता चलेगा कौन सा लेवल क्या है, लेकिन सर मैं बोल सकता हूँ? मेरा हाँ बोल, एक मिनट रुको, 1 मिनट में बोल लेता हूँ फिर तुम बोलना। तो मेरा सजेशन अभी के लिए यही रहेगा कि कम से कम मतलब एनसीईआरटी तो बेसिक कर ही लो, मतलब पूरा हो जाना चाहिए एनसीईआरटी अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम कम से कम लास्ट 2-3 साल या 3-4 साल के क्वेश्चंस तुम सारे कर लो, ठीक है। और उस हिसाब से अगर तुमको तुम्हारा एनसीईआरटी करने से तुम्हारा हो जा रहा है पिछले 3-4 साल के सारे अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन, तो उतना होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम और है तब फिर और ज्यादा करो, लेकिन इतना पहले करो और फिर उसके बाद और करना। लेकिन अगर सर एनडीए के अभ्यास ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है? चैप्टर वाइज तो नहीं है शायद, मतलब पूरा फुल है मेरे फुल ख्याल। है, फुल। और अभी अगर तुम लोग जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो फिर तुमको फुल ही देना चाहिए, मतलब। ओके सर। और देखो, जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो कहीं पर भी, मतलब कोई भी कोचिंग वगैरह का ज्वाइन कर रखे हो या फिर कहीं से भी देते हो, तो उसके बाद मतलब एक पेपर देने के बाद उसको एनालाइज किया करो, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि तुम उसमें देखो एक बार फिर से शांत दिमाग से कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन बन जाना चाहिए था लेकिन एग्जाम प्रेशर के कारण तुमसे नहीं हुआ, ठीक है। या फिर कौन सा क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था लेकिन तुमने वहां पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। और फिर कौन सा क्वेश्चन तुमसे मतलब जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट का गैप है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो वो सब सारा चीज को जो है एनालाइज किया करो। सर बोर्ड के लिए बोर्ड बहुत डराता है बोर्ड। हमारा गुजरात बोर्ड में तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है सर, इसलिए अब कुछ बता दीजिए सर बोर्ड के लिए। महाराष्ट्र बोर्ड का भी सेम हाल है। अब गुजरात बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्पेसिफिक तो मेरे को उतना पता नहीं है डिटेल्स। तो बोर्ड्स के लिए मेरा वही सजेशन रहेगा कि अगर तुमने जैसे वेक्टर पढ़ा, ठीक है, मेरे इससे, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। फिर जो भी तुम्हारा बोर्ड्स है, ठीक है, उसका अगर कोई एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जैसे सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी होता है, तो वो स्टैंडर्ड बुक से देख लो कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा है या फिर कुछ है, ठीक है। और फिर उसके बाद या जो भी तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, अगर कोई स्टैंडर्ड एक बुक होता है उसका, तो फिर उसको देखो और उसके जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन है फिर उसको सॉल्व कर लो, मतलब पिछले 5-10 साल के सॉल्व कर लो।
तो मेरे हिसाब से काफी होना चाहिए। सर संगीत की एक ही बुक आती है कि इसमें अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग बुक आती है? एनगेज का वो दो जी टाइप, हाँ मतलब एक ये जो जेई मेंस वाला है तो ये एक मतलब एक ही बुक आता है, और फिर दूसरा मतलब जो जेई एडवांस्ड वाला जो रहता है उसमें अलग अलग वो रहता है कि वेक्टर के लिए अलग, अलजेब्रा के लिए अलग। तो एडवांस्ड वाले के लिए अलग अलग आता है और मेंस वाले का ये एक सिंगल बुक आता है। अभिनीत क्या बोल रहा है? मुझसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है फिर कुछ दिनों बाद भूल जाता हूँ। तो वैसा थोड़ी होता, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ के तुमने अगर सॉल्व किया है तब फिर वैसा भूलोगे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज तो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो जो समरी नोट्स रहता है उसको समरी नोट्स बनाया करो। तो जब भी तुमको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर तुमको रिवाइज करना है तो फिर बस वो समरी नोट्स देख लिया करो। थोड़ा बोलना चाहिए आईआईटी के लिए थोड़ा मोटिवेशन, तो देखो मोटिवेशन ये सब जो वीडियोस तुम लोग देखते हो ना, तो मोटिवेशन वैसा मतलब बांट के नहीं होता है, ठीक है, कि मोटिवेशन ले लो और मोटिवेशन ले लो और सर आप मोटिवेशन। अपनी थोड़ी स्टोरी बताइए ना, ताकि हमारे अंदर भी थोड़ी सी आग जगे। यस सर, आईआईटीज की लाइफ ऐसे। आईआईटी देखो, हाँ सर, थोड़ा सा 5 मिनट। हाँ, हाँ तो अभी देखो, अभी मतलब आईआईटी का लाइफ तो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो हम लोग का खड़गपुर का लाइफ था, ठीक है। तो खड़गपुर में होता क्या है कि हम लोग कैंपस के अंदर ही रहते हैं, मतलब खड़गपुर बहुत छोटा सा शहर है, मतलब शहर भी नहीं, वो गांव है, ठीक है। तो कैंपस के बाहर कुछ रहता नहीं है, तो सब कुछ कैंपस के अंदर ही रहता है, जो भी मार्केट है ये है वो है, तो स्टूडेंट्स वगैरह सब कोई अंदर ही रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाता है, मतलब जो दोस्त लोग हैं वो काफ़ी फैमिली टाइप हो जाता है। और काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब सेंसर्ड रहते हैं, मतलब वो सब चीज़ अभी बता नहीं पाएंगे, मतलब तुम लोग को लगेगा बहुत गलत बात है ये है वो है। तो वो सब कॉलेज में जाने के बाद नहीं सर, बताइए हमें। 18+। नहीं मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब अंदर जाके तुम पढ़ाई के हिसाब से देखो, पढ़ाई के हिसाब से क्या होता है कि टीचर्स वगैरह जो रहते हैं, प्रोफेसर्स, जनरली मतलब जो 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 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी से ही बीटेक किया है और फिर वो लोग प्रोफेसर बन गए हैं वहाँ पर, तो वो लोग जनरली काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स जो ऐसे ही रहते हैं तो वो उतना अच्छा भी नहीं रहता, लेकिन तुम्हारा जो स्टूडेंट्स का सारा जो कम्युनिटी बनता है तो वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, मतलब कि सारे मेरे जितने दोस्त हैं तो वो सब अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर सारे मतलब जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई कहीं हार्वर्ड से एमबीए कर रहा है। तो उस हिसाब से जो रहता है, मतलब जब तुम कैंपस में रहते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारा ये दोस्त ये कर रहा है, कोई दोस्त कहीं पर कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके हिसाब से तुम भी मोटिवेटेड रहते हो और फिर वो अच्छा रहता है तुम्हारा, ठीक है। तो सर जैसे जो डेली क्लासेस लगती है उसको छोड़ के आईआईटीज में फ्री टाइम कितना होता है स्पोर्ट्स वगैरह एंड अदर एक्टिविटीज के लिए? बहुत टाइम रहता है भाई, बहुत टाइम रहता है, मतलब तुम मतलब मैं हॉकी खेलता था तो अपने टीम के लिए, मतलब अपने हॉल के लिए, मतलब हॉकी टीम में था, तो मतलब अब कोरोना में तो सब कुछ बदल गया है, मतलब ऑनलाइन मतलब सब कुछ बेकार हो गया है। तो ऑफलाइन में तुम्हारे पास काफी मतलब टाइम रहता है, बहुत टाइम रहता है, और स्पेशली अगर ये सब बायोटेक वगैरह इस टाइप के ब्रांच में हो तब तो फिर और ज्यादा ही पीस रहता है। तो उसमें जनरली वही वाला सिस्टम रहता है, मतलब अगर तुम बायोटेक वगैरह में है तो वो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी तुम काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वो सब रहता है, तो ब्रांच दीदी, लेना तो अच्छा ही ब्रांच लेना, या फिर नहीं तो कम से कम अगर जो भी जाते हो तो कोई भी ब्रांच हो तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी कोर्सेज ले सकते हो। आपकी प्लेसमेंट कहाँ हुई थी सर? प्लेसमेंट में मैं बैठा ही नहीं था, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही पीएचडी करने का पूरा वो था दिमाग, मतलब मैंने सेकेंड ईयर में आईएएससी में मैंने वो किया था इंटर्नशिप, फिर उसके बाद मैं 2 बार कनाडा गया था इंटर्नशिप करने, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो स्टार्टिंग से ही मेरा पीएचडी करने का पूरा वो था, तो प्लेसमेंट में मैं बैठा ही नहीं था, मतलब मैंने सीधा पीएचडी के सर लिए। आपने कौन से ईयर में इंटर्नशिप करी थी, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर में किया, फिर मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद, फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद, तो तीनों सालों में किया, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मैंने नहीं किया था, लेकिन कर सकते हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ईयर जो समर ब्रेक होता है उसमें इंटर्नशिप किया। तो आपके कोई फ्रेंड आईआईएससी या फिर आईसर में ही किए? क्या बोल रहे हो?
IISc या फिर आईसर में आपके कोई फ्रेंड्स है क्या? फ्रेंड्स अभी तो वैसा नहीं है। मतलब आईएससी में मैंने इंटर्नशिप किया था, तो मतलब लैब में कुछ जान पहचान है, एक लैब में कुछ लोगों से। IISc सर के बारे में लोअर आईआईटीज वर्सेस ओल्ड एनआईटीज में आप क्या प्रिफर करोगे? ब्रांच कौन सा मिल रहा है किधर? तो लोअर आईआईटी जैसे ये जो नया आईआईटी खुला है, आईआईटी हैदराबाद, तो वो तो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें अगर तुमको कुछ मिलता है कंप्यूटर साइंस एआई वगैरह, तब तो फिर वही लेना चाहिए। और अगर तुमको एनआईटी वारंगल में सीएस मिल रहा है और आईआईटी पटना में तुमको बायोटेक मिल रहा है, तो एनआईटी वारंगल का सीएस लेना चाहिए। सर कुछ 11th की टिप्स दो ना। 11th के पास देखो, तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो जैसे मैंने जो, अगर मेरा कोर्स कर रहे हो तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट करवाया, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए, है ना। तो वो एक है कि जो जो 12 का बच्चा है इमीडिएटली, जिसके पास टाइम कम है, तो उसने इतना कर लिया तो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्लास 11 में हो, तब फिर तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा रहेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये कोर्स के साथ में तुम कोई एक स्टैंडर्ड जो बुक है सेंटेंस टाइप का, उसको रेफर करो, और फिर उसमें क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सजेशन मेरा वही रहेगा। और केमिस्ट्री फिजिक्स पर भी ध्यान दो, और केमिस्ट्री को स्पेशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग रहता है। तो यही रहेगा सजेशन मेरा। और पढ़ाई करो अच्छे से, और कोई मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से पढ़ाई करोगे, कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है। रैंडमली इधर उधर मत भटकते रहो ज़्यादा। सर बोलो। सर केमिस्ट्री आरसी मुखर्जी में सब कुछ कवर है कल में? यार मुझे पता नहीं है आरसी मुखर्जी का, मतलब देखना पड़ेगा मेरे को। किसी और को पता है क्या? आरसी मुखर्जी के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो थोड़े मेंस से हाई लेवल के रहते हैं, तो उसमें 12th और 11th दोनों के कवर है क्या? क्योंकि उसमें चैप्टर थोड़े कम दिखे मुझे इसीलिए। उसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, तो तुम लोग सब कोई ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी जो बनाया है कोर्स वाइज में, डिस्कशन में, कोर्स डिस्कशन में तुमको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लो। सर हम्म। हाँ, तो उसमें तुम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप को अच्छे से रखो, तुम ही लोग अच्छे से हैंडल करो, और उसमें आपस में ये सब जो भी क्वेश्चन होता है आपस में, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर तुम लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। और सब कोई कोर्स के लिए रिव्यू लिख दो और अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। अभी नहीं। आपने जो व्हाट्सएप में भेजा है वो सही है सर? हम्म। तो अभिनीत आनंद पूछ रहा है, तो अभिनीत वही कोर्स का डिस्कशन में जाके ले लो। एक मिनट। और सर आपका व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप नंबर ईमेल करना मेरे को, ईमेल पर हम बता देंगे। ओके सर। तो और किसी का कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना है तो बोलो। दूसरा ऑनलाइन क्लास ऐसे रखना सर। अच्छा, ठीक है, बीच बीच में आते रहेगा। वो अलग सर बुक तीनों की सब्जेक्ट के लिए अभी से इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें? नहीं नहीं, इक्वली क्या करो, मतलब कोई सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। देखो एंड में तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा जेई मेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 75 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, 25 ईच, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि तुम फिजिक्स का कोई एक मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा कंपेयर टू तुम केमिस्ट्री का आसान क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज रहता है, तो सब कुछ को ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जैसे अब तुम मैथ्स पढ़ रहे हो मेरे से, तो मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आ गया, ठीक है, तो और केमिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर उसको छोड़ना नहीं है, मतलब उसको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। मन नहीं भी कर रहा है तो एग्जाम के हिसाब से तुमको पढ़ाई करना है।
सर एक सर डाउट था। बोलो बोलो। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी कितना आवर्स तो भी मैक्सिमम होना चाहिए? देखो, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ कि मैं कभी आवर्स गिन के नहीं पढ़ाई करता था, मैं बस पढ़ाई करता था। ठीक है, तो जब तक दिमाग में जा, मतलब अभी तुम लोग के पास और तो कोई काम धंधा नहीं है ना, मतलब पढ़ाई ही एक काम है। तो सुबह उठो, पढ़ाई करना चालू करो, दिमाग बंद हो गया, फिर जाके नाश्ता करो, फिर जाके अपना फ्रेश हो जाओ, नहाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, फिर दिमाग बंद हो गया, फिर लंच करो, फिर थोड़ा देर सो लो, रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद पढ़ाई चालू करो, फिर रेस्ट करो, फिर डिनर करो, फिर थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो, फिर नॉर्मल पढ़ाई करो। तो जितना कर सकते हो करो नेचुरल हिसाब से, और घंटे गिनने के हिसाब से। सर इनऑर्गेनिक रट्टा करने के, हाँ सर, इनऑर्गेनिक के लिए रट्टे के लिए फिर इनऑर्गेनिक आइडियल टाइम। आइडियल मतलब नॉर्मली मैं जितना भी रटने वाला काम रहता था वो मैं सुबह में करता था। तो मेरा सजेशन वही रहेगा कि इनऑर्गेनिक, मतलब मैं वो करता था एटलीस्ट, कि मैं सुबह में उठ के इनऑर्गेनिक वगैरह का जो भी रटना वगैरह रहता है तो वो मैं जनरली सुबह में करता था। सर इनऑर्गेनिक रटना नहीं पड़ता सर, वो तो टीचर ही याद करा देते हैं हमारे तो यहाँ। सही है फिर। बस टीचर कैसे याद करा देते फॉर एग्जांपल? सर टीचर ही क्लास में ही ऐसे शॉर्टकट देते और ऐसे ही पढ़ाते हैं कि याद ही हो जाता है। मैंने लगभग 10 ईयर के PYQ इनऑर्गेनिक के किए हैं, मुझे पता है कितना याद हो जाता है। और ऐसे टीचर अच्छे होने चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए। सही है सही है। हाँ मतलब मेन तो तुम्हारा टीचर्स अगर अच्छे हैं तब तो फिर काफी अच्छा है। चलो फिर काफी लंबा हो गया तो बंद करते हैं। और प्लीज सब कोई कोर्स के लिए रिव्यू लिख दो जिन लोगों ने कोर्स रिव्यू नहीं लिखा है, और अपने दोस्तों में थोड़ा प्रचार प्रसार करो, थोड़ा करो। मतलब मार्केटिंग में मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो तुम ही लोग मेरे मार्केटियर्स हो। ठीक है, तो चलो सबको ओके all- सर। हाँ बोलो बोलो। चलो तो सबको ऑल दी बेस्ट, और फिर अब अच्छे से पढ़ाई करो दिमाग को शांत करके, और मेहनत करो। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।